नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र को एक अनुपम सौगात देने जा रहे हैं। इस समय हम मौजूद है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ पर, जहां वट वृक्ष आज भी हजारों वर्षों के बाद मौजूद है। वो वट वृक्ष, जिस वट वृक्ष के सामने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का अमर संदेश दिया था, मानवता का संदेश दिया था। उसी ज्योतिसर तीर्थ पर ज्योतिसर अनुभव केंद्र की स्थापना की जा रही है। 5 बड़े बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हॉल हैं जो 5 अलग अलग हॉल बनाए जा रहे हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए इस ज्योतिसर तीर्थ की कायाकल्प करने पर लगाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप भी यहाँ मौजूद है, वट वृक्ष भी यहाँ मौजूद है, और ये 5 अनुभव केंद्र बनाए जा रहे हैं, जो 2 तैयार हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी से वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। ये जो हॉल है, ये जनता के लिए समर्पित कर दिए जाएंगे 16 फरवरी के बाद। आपको बता दूं कि 5 हॉलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 5 हॉलों की अलग अलग विशेषता है। पहले हॉल में जो है 48 कोस तीर्थों के दर्शन कराए जाएंगे। दूसरे हॉल में जो है महाभारत युद्ध को जो है आधुनिक तरीके से दिखाया जाएगा। तीसरे हॉल में इस युद्ध के कारणों को प्रदर्शित किया जाएगा। चौथा जो हॉल होगा, उसमें श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता को दर्शाया जाएगा। और 5वें हॉल में जो है पुराने भारत और आधुनिक भारत का वर्णन किया जाएगा। ऐसे में 5 हॉल जो है अपने आप में अलग से एक विलक्षण अत्याधुनिक तकनीक के साथ जो है जनता को समर्पित होंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अब तक जो ये तीर्थ है, ज्योतिसर तीर्थ है, जो विश्व में चर्चित है और लोग विश्व भर से प्रतिदिन यहाँ असंख्य श्रद्धालु पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन जो ये निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है आधुनिक तकनीक से, जो इन हॉलों के अंदर प्रदर्शित किया जाएगा, निसंदेह आने वाले दिनों में ज्योतिसर तीर्थ पर जो है श्रद्धालुओं के, पर्यटकों की संख्या जो है पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 16 फरवरी का दिन जो है न केवल रेवाड़ी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है, बल्कि कुरुक्षेत्र के लिए भी ऐतिहासिक साबित होगा। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा। जी हां, 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र को एक अनुपम सौगात देने जा रहे हैं। वे 16 फरवरी को श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट ज्योतिसर अनुभव केंद्र के करोड़ों की लागत से तैयार 2 हॉलों का लोकार्पण करेंगे। कुरुक्षेत्र 48 कोस तीर्थ निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि ज्योतिसर में 5 हॉल का निर्माण हो रहा है। इनमें से 2 का लोकार्पण प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से करेंगे। प्रधानमंत्री 16 फरवरी को रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखने आ रहे हैं। इसी दौरान वे वर्चुअली ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए 2 हॉलों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री भले ही रेवाड़ी से ये लोकार्पण करेंगे, लेकिन ज्योतिसर में भी 16 फरवरी को इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए ज्योतिसर तीर्थ पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। वहीं इस दौरान पूजा अर्चना व अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का ये मिला जुला बहुत बड़ा प्रयास है। इस तरह का संग्रहालय शायद भारतवर्ष में भी नहीं बना। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत महाभारत थीम पर ज्योतिसर में 5 म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। पहले म्यूजियम में जहां कुरुक्षेत्र के 48 कोस के दर्शन कराए जाएंगे, तो दूसरे में महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध को अत्याधुनिक तकनीक से दिखाया जाएगा। तीसरे म्यूजियम में युद्ध के कारण स्पष्ट होंगे और चौथे म्यूजियम में गीता की प्रासंगिकता बताई जाएगी। वहीं 5वें म्यूजियम में पहले के भारत की तुलना करते हुए वर्तमान में गौरवशाली इतिहास को दर्शाया जाएगा। इसमें एनिमेटेड रियलिटी, होलोग्राफिक सरफेस इमेज, 3D मैपिंग, लेजर लाइटिंग होगी। बहुउद्देशीय हॉल के अलावा कई अन्य कार्य भी पूरे होंगे। मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि ये प्रोजेक्ट वास्तव में कुरुक्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये प्रोजेक्ट गीता की जन्मस्थली को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिलाने में भी अहम योगदान देगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में 5 हॉल बन रहे हैं। इसमें अभी तक हरियाणा सरकार 15 करोड़ खर्च कर चुकी है। इसमें विराट स्वरूप एवं लाइट एंड साउंड शो भी है। इसके अतिरिक्त
एक लाइट एंड साउंड और भी है, जिस पर 6 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए दिया। हरियाणा सरकार ने 205 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिया है। कुल ज्योतिसर में लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। मदन मोहन छाबड़ा ने कहा कि अधिकारियों से हुई बातचीत के अनुसार 31 मार्च तक सभी कार्य पूरे होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सरकार हमेशा समाज को ध्यान में रखकर ही कार्य करती है। लाइट एंड साउंड शो में भी रोजाना असंख्य लोग शामिल हो रहे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। छाबड़ा जी, 16 फरवरी को ज्योतिसर अनुभव केंद्र का देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण होने जा रहा है। क्या जानकारी है इस कार्यक्रम के बारे जैसा कि आपने खुद ही बताया अभी कि 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ मिलके ज्योतिसर अनुभव केंद्र, जो ज्योतिसर के अंदर 5 इंटरप्रिटेशन हॉल्स बन रहे हैं, उसमें से 2 हॉल का उद्घाटन जो है, लोकार्पण जो है, रेवाड़ी से वर्चुअल माध्यम से करेंगे। और ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा टूरिज्म और हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिला जुला बहुत बड़ा प्रयास है। और इस तरह का जो म्यूजियम है वो अपने आसपास हिंदुस्तान में भी शायद ऐसा म्यूजियम अभी तक नहीं बना है, जिसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा उपयोग किया गया है महाभारत और गीता को समझाने के लिए। और ये कुरुक्षेत्र का जो टूरिज्म है उसकी डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय के अंदर ये स्थान जो है, गीता की जन्मस्थली जो है कुरुक्षेत्र, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिलाने में बहुत बड़ा अपना योगदान देगा। कितना खर्चा है इसमें, क्या प्रोजेक्ट है? जी, इसके अंदर 5 इंटरप्रिटेशन हॉल बने हैं। ज्योतिसर, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, गीता की उपदेश स्थली की बात करूं अगर मैं कुरुक्षेत्र की, तो इसके अंदर जो ज्योतिसर के अंदर पूरा खर्च, चाहे हम विराट स्वरूप को कहें, जिसके अंदर लगभग 15 करोड़ रुपए हमारा हरियाणा गवर्नमेंट ने खर्च किया, जिसमें विराट स्वरूप है, और उसके साथ जो लाइट एंड साउंड शो चलता है वो है। एक एडिशनल लाइट एंड साउंड शो और बना है, वो लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और इसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इस स्ट्रक्चर्स को बनाने में जो पैसा दिया है, लगभग 35 करोड़ रुपया उसमें से खर्च हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट ने लगभग 205 करोड़ रुपया और एडिशनल इसके अंदर दिया है। इस तरीके से अगर कुल मिला के देखें तो हम 250 करोड़ से ज़्यादा का जो पैसा है वो कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर में लगा। में आपने बताया कि 2 हॉल का उद्घाटन 16 तारीख को पीएम साहब करेंगे, तो बाकी 3 हॉल हैं और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो लगभग कब तक पूरे होने की संभावना है? देखिए, उसके अंदर जो मेरी बात हुई है अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि 31 मार्च से पहले वो प्रयास करेंगे कि ये सभी हॉल शुरू हो। और जो शाम के समय लाइट एंड साउंड शो चलता है तो भगवान जी कृष्ण की प्रतिमा पर, जी, उसका समय क्या रहता है? उसका समय जो है वो बदलता रहता है। संध्या काल के अंदर, जैसे आजकल ये जैसे जैसे दिन सूर्य देर से छुपता चला जाएगा, संध्या देर से आएगी, तो उसके साथ आजकल मुझे लगता है कि ये 6:15 बजे के आसपास इसको शुरू होना चाहिए। मतलब जब पिछले कई वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर जुड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र के जितने भी धार्मिक तीर्थ हैं लगातार उन पर काम कर रहे हैं और सरकार के निर्देशन से दशा और दिशा भी बदली है, तो जनता का रुझान कैसा बढ़ा है तीर्थों के प्रति? देखिए, जनता का तो, आप जनता जिस बड़ी संख्या के अंदर कुरुक्षेत्र आ रही है, आप उसी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार कोई भी कार्य करती है वो हमेशा समाज को ध्यान में रख के करती है। सरकार कोई कार्य ऐसे नहीं करती। जब तक समाज का उत्साह, समाज का उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब तक सरकार कोई कार्य नहीं करती। और जो ज्योतिसर के अंदर जो कार्य हुए हैं, आज आप शाम के समय कभी भी जाइए लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए, 200 से 500 लोग वहाँ पर हर समय आपको मिलेंगे। तो ये छोटी संख्या नहीं है कि ज्योतिसर जैसे जो थोड़ा सा दूर हमारे कुरुक्षेत्र से है, वहाँ रात में 7-8 बजे 200-250 लोगों का रुकना और उन शो को देखना। और ये जो है ज्योतिसर का जो अभी ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय के अंदर लगभग 3 से 5,000 लोग इस ज्योतिसर अनुभव केंद्र को देखेंगे। 16 तारीख को ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, क्या कहना चाहिए? जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 250 करोड़ रुपए से, जिसमें 5 बिल्डिंग्स महाभारत थीम पर तैयार हो रही है, जिसमें पहली 2 बिल्डिंग्स और कोर्टयार्ड,
इनका जो लोकार्पण है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16 तारीख को 1 बजे वर्चुअल माध्यम से रेवाड़ी से ही होने वाला है। तो इससे कुरुक्षेत्र के पर्यटक को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत बड़ा फुटफॉल देखने को मिलेगा।